आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड डेटा टाइप्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको C++ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था बिल्कुल ही डिटेल में। बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई डेटा स्टोर करना है। अगर आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो, अगर आपको शुगर स्टोर करना है, तो शुगर को स्टोर करने के लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए। ठीक है, आपने जो कंटेनर बनाया इसके अंदर आपने सपोज शुगर स्टोर किया, तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को आपको एक नेम देना होगा। अब अगर आपने इसको नेम दिया हुआ है तो मेरे लिए ये कंटेनर फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैंने इस कंटेनर को नेम दिया S1, तो जब मुझे इस डेटा की ज़रूरत होगी, इस शुगर की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं S1 को कॉल करूँगी। मैं इस जगह को कॉल नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इस S1 को कॉल करूँगी। तो ये जो S1 है, ये क्या है? ये है मेरा वेरिएबल। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है जनरली, आपने बस एक जगह है उसको नेम दे दिया है। तो अब ये जो नेम दे रहे हो ये कुछ भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि आप S1 ही रखो, आप S2 भी रख सकते थे, आप V1 भी रख सकते थे, या आप A भी रख सकते थे। आपको जो नेम देना है वो नेम आप इस वेरिएबल को दे सकते हो। बट वेरिएबल के नेम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट रूल, अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा या तो अंडरस्कोर से हो या तो अल्फ़ाबेट से हो। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, अगर आपने स्टार्टिंग अंडरस्कोर से की है या फिर अल्फ़ाबेट से की है तो आप उसके साथ नंबर्स यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, वेरिएबल नेम विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर एंड नंबर्स। अल्फ़ाबेट में A to Z, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। 0 to 9 के नंबर्स के कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज़ करोगे। थर्ड रूल, अगर आप कोई वेरिएबल का नेम क्रिएट कर रहे हो, सो आपको कभी भी प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने कैपिटल A यूज़ किया है तो आप जब उसको कॉल करोगे तो कैपिटल A ही लिखेंगे। अगर आपने वेरिएबल बनाते वक्त स्मॉल a यूज़ किया है तो यूज़ करते वक्त भी आप स्मॉल a का ही यूज़ करोगे। इसे कहते हैं केस सेंसिटिवनेस। केस सेंसिटिवनेस क्यों प्रोग्रामिंग में इतना इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज अगर आप कैपिटल A यूज़ कर रहे हो तो उसकी आस्की वैल्यू अलग होती है एंड स्मॉल a की आस्की वैल्यू अलग होती है। अब अगर मैं इन दोनों आस्की वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो दोनों की बाइनरीज डिफरेंट होगी। अगर दोनों की बाइनरी डिफरेंट है तो कंप्यूटर उसको डिफरेंट मानेगा। सो उसके लिए कैपिटल A और स्मॉल a दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसीलिए कभी भी आपको अगर कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल a नहीं यूज़ करना चाहिए, और स्मॉल a यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सभी कैरेक्टर्स के लिए सेम होता है। सो ये आपके वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना वेरिएबल क्रिएट करना चाहिए। अब वेरिएबल तो आपने क्रिएट कर लिया, बट आप जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ये भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक कि आप टाइप नहीं बताओगे, अगर आपने डेटा टाइप दे दिया तो आपने वो साइज़, वो जगह, उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। अब आप उस जगह को नेम दे सकते हो, अब उस जगह पे आप डेटा रख सकते हो। हम चलो उसको प्रैक्टिकली देखते कि वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमें साइज़ देना होता है। तो एक वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या होता है? आपको सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप। ये मैं आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, हम इसके बाद में हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो सबसे पहले क्या लिखोगे? डेटा का टाइप। फिर आता है नेम ऑफ वेरिएबल। नेम ऑफ वेरिएबल जैसे ही आपने लिख दिया, आप इस लाइन को टर्मिनेट करोगे। आपका वेरिएबल बन चुका है, आपने टर्मिनेट कर दिया।
लेकिन आपने जो बनाया वो एक वेरिएबल है। अब अगर आपको एक और वेरिएबल बनाना है तो आप फिर से डेटा टाइप लिखेंगे, फिर से आपको नेम ऑफ वेरिएबल देना होगा। इससे आपका सेकंड वेरिएबल बन के रेडी हो गया। अब ये जो दोनों लाइनें हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस एडिटर में रहे लेकिन कंपाइलर उसको रीड ना करे, तो मैं इन लाइनों को कमेंट कर दूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइनों को कमेंट कर दिया। कमेंट कभी भी कंपाइलर रीड नहीं करता है, ये हमारे लिए होता है, आप एज अ नोट कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको अपने एडिटर में नोट लिखना है तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करेंगे, जो कि कंपाइलर रीड नहीं करता। अब कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आप लिख रहे हो, अपना कोड बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपको याद रहे कि भाई ये आपने क्या बनाया हुआ है, तो फ्यूचर यूज़ के लिए आप उस कोड को कमेंट कर सकते हो। या आप रन नहीं करना चाहते हो लेकिन उसको रखना चाहते हो तो भी हम लोग कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंपाइलर के थ्रू रीड नहीं होता। सो मैं चाहती थी कि ये मेरी लाइनें यहीं पर रहे और मैं इसको कंपाइल भी नहीं करूँ, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब हम नीचे आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि आपको सबसे पहले डेटा टाइप देना होता है, फिर नेम ऑफ वेरिएबल देना होता है। C++ के ये कुछ डेटा टाइप्स है, जिसमें पहला है बिल्ट इन, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो हमें ऑलरेडी बने बनाए मिले हैं, जो हमें डेवलपर्स ने ऑलरेडी असाइन कर दिए। सेकंड है डेराइव्ड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेटा टाइप्स दिख रहे हैं, जिन्हें हम बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, इन्हीं से डेराइव होकर के कुछ डेटा टाइप्स आपको और मिलते हैं, जैसे एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, रेफरेंस है। थर्ड है यूज़र डिफाइंड, ये हम बनाएंगे, ये हमारा कंसिडरेशन है कि हम इनको कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डेटा है, हम इनको और डिटेल में देखते हैं, इनको यूज़ करके देखते हैं। सो अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप अलग है। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप अलग है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर डिफरेंट डेटा है और हर डेटा का जो कंटेनर है यानी कि डेटा टाइप है वो अलग अलग है। अब सपोज़ आपको लैपटॉप रखना है तो लैपटॉप तो आप हवा में नहीं रख सकते, आपको रखने के लिए टेबल चाहिए। तो टेबल क्या है, आपका कंटेनर है, तो टेबल का साइज़ अलग है, टाइप अलग है। अगर आपको ऑयल स्टोर करना है तो उसका कंटेनर का टाइप अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करना है तो अलग अलग डेटा अलग अलग टाइप्स में जा कर के स्टोर होता है। मान लीजिए मैं एक नंबर स्टोर करना चाहती हूँ। सो अगर आप कोई होल नंबर स्टोर करना चाहते हो, अगर आप कोई होल नंबर स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंट टाइप का डेटा, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का। इंटीजर डेटा टाइप में आपके नंबर्स आते हैं। सपोज 10 एक इंटीजर नंबर है, तो अगर मुझे 10 स्टोर करना है किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, तो सबसे पहले लिखा जाएगा डेटा टाइप यानी कि इंट। जैसे मैंने int लिखा, आपने अपनी मेमोरी को बताया कि आप जो डेटा स्टोर करने वाले हो वो एक इंटीजर टाइप का होगा और छोटा डेटा है, इसीलिए हमने इंट का यूज़ किया ना। अपने आप ये तो बता दिया कि आप कितना साइज़ ऑक्यूपाई करोगे। अब आपको ये बताना है कि वो जो स्पेस क्रिएट हुआ है मेमोरी में उसका नेम क्या होगा। सो मैंने अपने फर्स्ट वेरिएबल का नेम रखा है first_var। जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया था, आपके वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कॉम्बिनेशन में आप अंडरस्कोर, नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन में अपना एक वेरिएबल बनाया। नाउ मैं इस लाइन को टर्मिनेट करती हूँ। सो मेरा एक वेरिएबल बन करके रेडी हो गया। अब आप इस वेरिएबल को यूज़ कैसे करोगे, तो इसको यूज़ करने के 2 वेज़ है। फर्स्ट वे, आप यूज़र से वैल्यू मांग लीजिए और उस वेरिएबल में रख दीजिए, या फिर आप जहाँ पे वेरिएबल बना रहे हो उसी के साथ में आप वैल्यू भी भेज दीजिए। सो अभी हम फ़िलहाल में सेकेंड वे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। सो मैं जैसे ही यहाँ पे नीचे आई, मेरी वेरिएबल का नेम है first_var। नाउ इसके अंदर मुझे वैल्यू रखनी है, तो अगर मुझे किसी चीज़ के अंदर वैल्यू रखनी होती है तो हम यूज़ करते हैं इक्वल को। इक्वल को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जो इक्वल ऑपरेटर है ये राइट टू लेफ्ट वैल्यूज़ को स्टोर करता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में first_var है और राइट हैंड साइड में 20 है। इसका मतलब
20 जाकर के स्टोर हो रहा है फर्स्ट var के अंदर। अब ये जो 20 आपने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका फिक्स्ड वेरिएबल है। आप इसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, मतलब एग्जीक्यूट करते वक्त आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी इस फर्स्ट वेयर के अंदर 20 स्टोर कर चुके हो। स्टोर तो कर लिया, अब हम इसको यूज़ करते हैं, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सो मैंने यूज़ किया सी आउट। मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर मैसेज आए, एक अच्छा सा मैसेज आए, सुंदर सा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग मेंशन कर देती हूँ। एंड मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू इज़। नाउ आपको एक और स्टेटमेंट ऐड करना है, कॉनकैटिनेट करना है, तो उसके लिए मैंने अगेन इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ किया। एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट वेयर को कॉल कर देना है। जैसे ही आपने फर्स्ट वेयर को कॉल किया, आपके वेरिएबल की वैल्यू कॉल हो गई। अब हम इसको रन करते हैं। सो मैंने रन किया। देखिए, जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन किया, आपके सामने आउटपुट आ गया वैल्यू इज़ 20। तो जैसे ही आपने एक वेरिएबल में वैल्यू रखी, आपको उसका रिजल्ट मिल गया। सो आई होप आपको वेरिएबल एंड वेरिएबल्स के रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, डेटा टाइप्स की तरफ, जिसमें से हमने पहला डेटा टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका नेम है इंट।